9 नंबर का प्रश्न है और इसके टोटल 2 पार्ट है। ये पहला पार्ट है। पहले क्वेश्चन समझ लो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्स जेड है। कर रहा है कि 0 से बड़ा लेना है तुम्हें 12 तक। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया ना। 0 से बड़ा क्या है, एक्स है और बराबर भी है, और फिर एक्स से भी बड़ा क्या है, 12 है, और जो कि दोनों आपस में बराबर है। तो सिंपल सा 0 से लेकर हम 12 तक मान ए का रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसको सॉल्व आउट करते हैं काफ़ी अच्छे से, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन समझेंगे, आ जाएगा। तो पहले ए का मान आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 0 से लेके कहाँ तक लिखोगे मेरे भाई, 12 तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 12 तक हो गया आपका। डॉट डॉट का मतलब कि आगे जाता रहेगा 12 तक। ठीक है, में दिए गए निम्नलिखित संबंध हो, आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। सब तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब कि समतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। सबसे लास्ट में आपको इसको लिख देना है, एक से संबंधित जितने भी अव्यय आपके होंगे उसको लिख देना है। तो तुम्हारे पास आर क्या दिया है मेरे भाई, देखो आर क्या दिया है, ध्यान से इसको हम लोग लिखेंगे। ए है, बी है। ठीक है, करा ए से लेके कहाँ तक, बी तक होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना का होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 का गुणज। अब 4 का गुणज क्या होता है, ध्यान समझना। क्या 0 हो सकता, 4 के गुणा में जो भी आएगा, मान लो 0 भी आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 एकम 4। ठीक है, तो 4 के गुणा में भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या लिख दोगे मेरे भाई, अच्छे से समझना। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो 0 भी लिख सकते हो, 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या लिख सकते हो आप, 0 4 लिख सकते हो। ठीक है, 0 के साथ 4 भी आ जाएगा। ठीक है, 4 0 लिख सकते हो। सबके बीच में 4 का गुणज होना चाहिए और 4, ठीक है, और अंतर भी होना चाहिए, यानी कि 4 का गुणज का अंतर होना चाहिए। समझाया हो ना। ठीक है, 0 8 भी हो सकता है। ठीक है, और 8 0 भी हो सकता है। राइट, फिर 1 1 अगर आप लोगे तो 1 1 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है। ठीक है, 5 1 भी, सब के बीच में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, और 4 का गुणज भी, ध्यान से समझना। अगर 2 2 ले रहे हो, ठीक है, तो 2 6 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, और 2 10 भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो भी अंतर है 8 का अंतर है, लेकिन वो क्या होता है, 4 का गुणज 8 होता है। समझ में आ गया ना। तो सब 4 के अंतर वाला ले रखा है। अगर ज़्यादा अंतर वाला है तो 4 के पढ़ा में आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात थी, आर तैयार हो गया आपका। अब आपको 3 चीज़ बता देना है। पहला क्या बताना है मेरे भाई, सौतुल्य। सौतुल्य क्या होता है, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, किसके अंदर, रिलेशन आर के अंदर, इस आर के अंदर। यानी कि अगर मान लो आप क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, 0 ले रहे हो। ठीक है, 1 1 ले रहे हो, फिर क्या ले रहे हो, 2 2 ले रहे हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब किस में है मेरे भाई, आर में है। कहाँ है, आर में है। तो कह सकते हो कि यह क्या है, सौतुल्य है। यह क्या है मेरे भाई, सौतुल्य है। ठीक है, दूसरा में आपको क्या सिद्ध करना होता है, सम्मित। क्या बताना होता है, सम्मित। सम्मित क्या होता है, उल्टा। अगर मान लो ए बी है आर के अंदर, तो इसका उल्टा बी ए भी कहाँ, आर के अंदर होना चाहिए। यानी एक संख्या लेकर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 0 4 को ले लिया, ठीक है, आर के अंदर है, तो 4 0 भी तुम्हारा किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। दोनों के बीच में 4 का अंतर है, गुणा भी हो जाएगा 4 का, सिंपल सी बात है। तो ये सम्मित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यह सम्मित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बताना है, एक लास्ट आपको बताना है संक्रामक। क्या बताना होता है, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, अगर मान लो तुम ए बी लिए हो और बी सी लिए हो, तो इसका पहला इसका लास्ट, ए और सी भी तुम्हारा सब किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो हम 1 5 ले लिए, 1 5 आर के अंदर है। ठीक है, और क्या ले लिए, 5 और 1 भी ले लिए, आर के अंदर है। तो इसका पहला और इसका लास्ट, 1 और 1, ये भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। तो है मेरे भाई। तो कह सकते हो कि यह क्या है, संक्रामक है। यह संक्रामक है। और जब तीनों चीज़ आ गया तो कह सकते हैं तीनों चीज़ें आर में हैं। तीनों चीज़ों की जगह पे आप लिख सकते हो कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक आर में है, यानी आर से संबंधित है या आर में संबंध बना रही हैं। तो क्या हो जाएगा, तुल्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तुल्यता है। और लास्ट में आपको एक और चीज़ लिखना था, क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है, जिसमें 1 है। ध्यान से देखो, किसमें 1 1 है, 1 5 है, 5 1 है, और कहीं 1 1 वाला दिख रहा है नहीं। तो इन सब चीज़ों को लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दूसरा प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एक से संबंधित, ठीक है, क्या लिख सकते हो, एक से संबंधित, ठीक है मेरे भाई। एक से संबंधित अव्यय, एक से संबंधित अव्यय कौन कौन हो सकते हैं मेरे भाई, जिसमें देखो एक एक भी हो सकता है, ठीक है, 1 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, ठीक है, 1 9 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, मतलब अंतर 8 का हो जाएगा और 4 के भागा में आता है, तो भी लिख सकते हो, बस बन गया। दूसरा पार्ट ध्यान से देखो, ए जो तुम्हारे पास दिया ना रोस्टर फॉर्म में मेरे भाई, ठीक है, ए कह रहा है कि ए जो है बी के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तभी बनेगा, वरना कंफ्यूजन होगा। ए जो है बी के बराबर है, अगर मान लो ए एलिमेंट हमारे पास क्या था, ए पद हमारे पास क्या था, ए से लेकर 12 तक, ऐसे 12 तक लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम लोग 3 को लेकर चलते हैं, 0 1 और 2 मान लो हम लोगों ने मान लिया ए, ठीक है। तो आर हमारा क्या तैयार हो सकता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। कह रहा है कि ए जो भी लोगे वो बी के बराबर होगा, ध्यान से समझना। अगर मान लो ए 0 1 और 2 हम लोगों ने ए को ले लिया, एक ऑबिल बना के समझाता हूँ, तो बी के बराबर भी यही चीज़ होगी। चलो ठीक है, तो अगर 0 का रिलेशन बनाओगे तो 0 के साथ भी बनता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी बनता है, यानी कि 0 0 के साथ बना देगा, ठीक है, 0 फिर 1 के साथ भी बनाएगा, फिर 0 2 के साथ भी बनाएगा। बस ऐसा ही तो आपको समझना था, कुछ वाली बात नहीं थी, दिक्कत वाली। अब 1 करोगे तो 1 भी 0 के साथ बनाएगा, 1 1 के साथ बनाएगा और 1 2 के साथ भी बनाएगा। सिंपल सी बात ये थी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 1 लोगे तो 0 के साथ, 1 लोगे तो 1 के साथ और 1 लोगे तो 2 के साथ रिलेशन बनाएगा। उसी तरह से 2 लोगे तो 2 भी 0 के साथ रिलेशन बनाएगा, 2 1 के साथ भी रिलेशन बनाएगा और 2 2 के साथ भी बनाएगा। बस ये आपका रोस्टर फॉर्म में तैयार हो गया एक रिलेशन, बस यही करना था। अब आगे आपको क्या निकालना है, समतुल्य, ठीक है। जब तीनों आ जाएगा, समतुल्य, सममित और संक्रामक, तो कह सकते हो कि ये तुल्यता संबंध है। सिंपल सी बात थी। तो समतुल्य कैसे निकालता है, 0 0 आपका होना चाहिए, 1 1 आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपका 2 2 होना चाहिए। अब तो आपको पता चल गया है कहाँ रिलेशन में 0 0 1 1 2 2 आपको मिल रहा है, तो कह सकते हो कि यह क्या है मेरे भाई, यह समतुल्य है। यह क्या है, समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सममित आपको बताना है। सममित आप कैसे बताओगे, देखो सममित भी सेम उसी तरह से आप बताओगे। सममित का मतलब उल्टा होता है। अगर आपने ले लिया 1 और 0 और 1 ले लिया, ठीक है, तो इसका उल्टा 1 और 0 भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। क्या दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें इसमें 1 0 0 1 आपको मिल रही है, तो कह सकते हो कि यह क्या है, यह सममित है। बस बहुत आसान है, बस खाली रूल पे नज़र रखो, नियम पे। संक्रामक क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर ए बी है तुम्हारा आर के अंदर, अगर मान लो तुम्हारा बी सी है तुम्हारा आर के अंदर, तो तुम्हारा इसका पहला इसका लास्ट, यानी कि ए और सी भी तुम्हारा होना चाहिए आर के अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल लिख के मैं आपको समझा देता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपने मान लो हमने 0 1 लिया, ठीक है, आर के अंदर है, ठीक है, हमने 1 और 2 लिया, आर के अंदर है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि 0 और 2 भी आर के अंदर होना चाहिए और 0 2 भी तुम्हारा आर के अंदर है। तो यह भी क्या हो गया मेरे भाई, यह भी क्या है, संक्रामक है, यह संक्रामक है। और जब तीनों चीज़ें आ गई तो आप कह सकते हो कि यह तुल्यता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। समतुल्य, ठीक है मेरे भाई, सममित और क्या था, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक, तीनों आर से संबंधित है, ठीक है। लिख सकते हो कि तीनों आर से संबंध बना रही हैं या संबंधित हैं, तो यह तुल्यता संबंध है, तो यह तुल्यता संबंध है। अब इसमें आपको एक और चीज़ लिखनी थी, एक से संबंधित, ठीक है, क्या लिखना था, एक से संबंधित अव्यय लिखना था, ठीक है मेरे भाई। एक से संबंधित 0 1 है, ठीक है, 1 0, ठीक है, 1 1 और 2 1 और 1 और 2, बस आंसर हो गया।